बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ मिसलेनियस सीरीज़ और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। इस चैप्टर को समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम डिफ़ाइन करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ मिसलेनियस सीरीज़। क्या होते हैं जी मिसलेनियस सीरीज़? Definition: a miscellaneous series consists of many different kind of series that are difficult to put into a particular category. Definition हमने कुछ इस तरह लिखा: A miscellaneous series consists of many different kind of series that are difficult to put into a particular category. क्या मतलब है जी इसका? यानी miscellaneous series में different kind of series होते हैं कि जिनको आप एक ख़ास कैटेगरी में नहीं रख सकते। जैसा कि हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ में हमने ये कहा था कि वो सीरीज़ अर्थमेटिक सीरीज़ कहलाते हैं कि जिनमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच जो डिफरेंस हो वो अगर कॉमन हो तो फिर उसको हम अर्थमेटिक सीरीज़ कहेंगे। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमने ये कहा था कि वो सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएंगे अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर रेशो लिया जाए और वो रेशो क्या हो, कॉमन हो, तो फिर उस सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सीरीज़ लूँ, एक सीरीज़ बनाऊँ सेट ऑफ प्राइम नंबर से, लाइक 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + so on। ये एक सीरीज़ है जो कि सेट ऑफ प्राइम नंबर से मैंने बनाई है। अब ये सीरीज़ ना तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना ये अर्थमेटिक सीरीज़ है, कोई डिफरेंट सीरीज़ है। तो ना तो ये अर्थमेटिक के कैटेगरी में आ रहा है, ना ये ज्योमेट्रिक के कैटेगरी में आ रहा है, ना ये किसी और कैटेगरी में आ रहा है। तो इस सीरीज़ को हम मिसलेनियस सीरीज़ कहेंगे। इसी तरह अगर मैं इसी सीरीज़ का हर एक टर्म का स्क्वायर लेके एक सीरीज़ बनाऊं, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 + so on, तो ये एक नया सीरीज़ बना। तो इस सीरीज़ को हम मिसलेनियस सीरीज़ कहेंगे। इसी तरह अगर मैं एक सीरीज़ बनाऊं, यहाँ से ही मैं एक तीसरा सीरीज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ। वो कैसे कि जी हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से एक सीरीज़ में बना रहा हूँ। 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2 + 11 - 7 4 + so on। तो ये एक नया सीरीज़ बना। इस सीरीज़ को भी मिसलेनियस सीरीज़ कहा जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ।
इंट्रोडक्शन में जी लास्ट जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इस चैप्टर में हमने ये सीखा था कि कैसे सम फाइंड किया जाएगा, किसका, अर्थमेटिक सीरीज का एंड ज्योमेट्रिक सीरीज का, कि जी इन सीरीज का सम कैसे फाइंड किया जाता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जो कि आपके पास मिसलेनियस सीरीज है, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में भी हम सम कैसे फाइंड किया जाएगा, किसका, मिसलेनियस सीरीज का। यानी मिसलेनियस सीरीज के चैप्टर में हम मिसलेनियस सीरीज के सम कैसे फाइंड किया जाएगा, तो उसके टेक्निक हम यहाँ पे सीखेंगे। डिफरेंट टेक्निक हम सीखेंगे टू फाइंड द सम ऑफ मिसलेनियस सीरीज। क्लियर। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन ऑफ ए सीरीज, यानी सीरीज का सिग्मा नोटेशन कैसे होता है। सिग्मा notation of a series. A series can be represented in a compact form called summation or sigma notation। यानी किसी सीरीज को आप कंपैक्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और उस कंपैक्ट फॉर्म को समेशन या सिग्मा नोटेशन कहा जाता है। So the Greek capital letter ये ग्रीक कैपिटल लेटर है और इसको पढ़ा जाएगा सिग्मा। इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट the sum of the series. For example, हमारे पास एक सीरीज है 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30। ये हमने एक सीरीज लिखा और इस सीरीज में 6 टर्म्स हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये, इसको हमने कंपैक्ट फॉर्म में लेके आनी है यूजिंग सिग्मा नोटेशन। तो सिग्मा नोटेशन में ले आने के लिए सबसे पहले आपने इसका जो जनरल टर्म होगा वो आपने डिफाइन करनी है। तो इस सीरीज का जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास 5k, where k belong to, where k equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6। k की जगह आप 1 पुट करें, सो 5 1 = 5, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज आएगा। k की जगह आप 2 पुट करें तो 2 5 = 10, सेकेंड टर्म आएगा। 3 पुट करें 15, 4 पुट करें 20, 5 पुट करें 25, 6 पुट करें 30। तो ये जनरल टर्म हुआ कि नहीं। अब इसी सीरीज को आपने किस फॉर्म में लिखनी है, सिग्मा नोटेशन में लिखनी है, यानी कंपैक्ट फॉर्म में लिखनी है। तो क्या करेंगे, सिग्मा × 5k।
अब यहाँ पे k के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। सो k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, और कहाँ तक जाएगी? 6 तक। सो इसको रीड करेंगे, द सम ऑफ 5k is k goes from 1 to 6। दोबारा सुनिएगा, द सम ऑफ 5k is k goes from 1 to 6। The sum of 5k is k goes from 1 to 6। अब यहाँ पे k जो है, दिस k, ये जो k है आपके पास, इस k को कहा जाता है इंडेक्स ऑफ समेशन। इंडेक्स ऑफ समेशन, ये जो 1 है इसको कहा जाता है फर्स्ट वैल्यू ऑफ k। ये जो 6 है, दिस इज कॉल्ड द लास्ट वैल्यू ऑफ k। एंड 5k जो है फार्मूला फॉर द टर्म्स, क्या है? फार्मूला फॉर द टर्म्स। तो ये आपके पास सिग्मा नोटेशन आ जाएगा किसी भी सीरीज का। दोबारा देखिएगा इसको। अब इसको अगेन कम्पैक्ट फॉर्म में हमने लिखा था, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। क्या बनेगा जी? समेशन k फ्रॉम 1 to 6 5k इक्वल टू, k की जगह 1 पुट करें तो 5 into 1। फिर ये समेशन आपको बताता है कि जी प्लस लगा दीजिए। k की वैल्यू 2 पुट करें तो 5 into 2। फिर समेशन बताता है कि प्लस लगा दें। k की वैल्यू 2 के बाद 3 तो 5 into 3 प्लस 5 into 4 प्लस 5 into 5 प्लस 5 into 6। यानी आपने लास्ट वैल्यू ऑफ k तक जानी है। अगर ये k फ्रॉम 3 to 6 होता तो फिर आप k की वैल्यू 3 से स्टार्ट करते। 5 into 3 प्लस 5 into 4 5 into 5 5 into 6। क्लियर? इनको कैलकुलेट करेंगे। 5 1 5 5 2 10 15 20 25 प्लस 30। तो इसका सम क्या आ जाएगा? 15 30 50 70 105। तो आपका जो सम आया इस सीरीज का वो क्या आया? 105 आया। क्लियर? अब आते हैं एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, पार्ट 3। समेशन k इक्वल टू 2 to 6 माइनस 1 to the power k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k। ये पेज है, पेज नंबर 159। सिग्मा नोटेशन में है, इसको एक्सपेंड करें देन इसका सम आप फाइंड कर लें। तो समेशन k फ्रॉम 2 to 6 माइनस 1 पावर k स्क्वायर रूट ऑफ k इक्वल टू, अब k की वैल्यू 2 है, 2 से स्टार्ट आपने लेनी है, तो क्या बनेगा? माइनस 1 पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 की k की वैल्यू 3 लगा दें, माइनस 1 पावर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस
माइनस 1 पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 1 पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 1 पावर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, यानी k की वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट किया, इसमें 2 पुट किया, फिर सम, फिर 3 पुट किया, सम, फिर 4 पुट किया, फिर सम, 5 पुट किया, फिर सम, 6 तक। ठीक, अच्छा जी, तो यहाँ से बनेगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बनेगा प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 1 पावर 4 से 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 से 2 आएगा, प्लस माइनस 1 पावर 5 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ से बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये इसका सम आ जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n। Evaluation of sum of the first n natural numbers second first n squares of natural numbers, थर्ड जो है सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने ये इवेल्युएट करनी है कि जी सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, यानी सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n। इसी तरह सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर। इसी तरह सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, यानी इनका सम हमने इवेल्युएट करनी है। ठीक है, सो फॉर दिस हम यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो कि हमें ये अलाउ करेगा टू कंप्यूट अ वाइड वैरायटी ऑफ सम्स। अच्छा जी, तो इसके लिए मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ। सपोज B1 B2 B3 अप टू Bn+1 इज अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस मैंने लिया B1 B2 अप टू Bn+1। अब इसी सीक्वेंस में से मैं एक दूसरा सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूँ जिसके टर्म्स हैं A1 A2 अप टू An। इसी सीक्वेंस में से मैं दूसरा सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूँ जिसके टर्म्स हैं A1 A2 A3 अप टू An। ठीक, यानी जनरेट कैसे होंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का, सेकंड सीक्वेंस का, ये डिफाइन होगा फर्स्ट सीक्वेंस का जो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, B2 माइनस B1। इसी तरह सेकंड सीक्वेंस का जो सेकंड टर्म होगा वो डिफाइन होगा B3 माइनस B2। इसी तरह थर्ड टर्म डिफाइन होगा B4 माइनस B3। इन जनरल जो लास्ट टर्म होगा An वो डिफाइन होगा Bn+1 माइनस Bn। ये हमारा एक नया सीक्वेंस डिफाइन हो जाएगा।
यानी इन जनरल ये कुछ यूँ डिफाइन हो जाएगा, ए जे इक्वल टू बी जे प्लस 1 माइनस बी जे। अगर आप जे की जगह 1 पुट करें, सो A1 इक्वल टू यहाँ 1 पुट करें तो B1 प्लस 1, सो B2 माइनस B1 फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसी तरह जे की जगह 2 पुट करें तो A2 इक्वल टू B3 माइनस B2 सेकेंड टर्म डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह लास्ट टर्म तक। यानी एग्जाम्पल के लिए देखिएगा जी, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। लेट सपोज एक सीक्वेंस मैंने लिया 1 6 10 12 20 30। ये आपके पास एक सीक्वेंस है। ये कौन सा सीक्वेंस है? ये फर्स्ट वाला सीक्वेंस है, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। इसी सीक्वेंस में से मैं ये वाला सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूँ, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। किस तरह जनरेट कर रहा हूँ? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, 6 माइनस 1 से 5। 10 में से 6 को माइनस करें, क्या मिलेगा? 4। 12 में से 10 को माइनस करें, 2। 20 में से 12 को माइनस करें, 8। 30 में से 20 को माइनस करें, 10। ये जो नया सीक्वेंस बना, ये एक्चुअली ये सेकंड सीक्वेंस है। ठीक है, मज़े की बात ये है कि जी फर्स्ट सीक्वेंस में एक टर्म ज़्यादा है सेकंड सीक्वेंस में से। ठीक है, यानी देखें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है इस सीक्वेंस में, और इससे जो बनने वाला सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, इसमें कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म्स हैं। और हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये सम हमने फाइंड करनी है कि जी ये जो 5 टर्म्स आए हैं इस सीक्वेंस में, इनका सम क्या होगा। तो जनरल केस में हम यहाँ डिफाइन करते हैं इसको। देखिएगा जी, समेशन अप्लाई करें, सो समेशन ऑफ j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ए जे इक्वल टू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n बी जे प्लस 1 माइनस बी जे। ठीक, अच्छा जी, इस समेशन का मतलब क्या है? समेशन का मतलब ये है कि जी j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, तो जितने टर्म्स आएंगे उनको ऐड करें। सो A1 A2 A3 अप टू AN तक तमाम टर्म्स का क्या आएगा? सम आपके पास आ जाएगा, और वो सम बराबर होगा इस राइट हैंड साइड की। इसको ओपन करते हैं, j की वैल्यू स्टार्ट करें 1 से, 1 पुट किया तो क्या देगा आपको? B2 माइनस B1, देन प्लस, समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, फिर j की वैल्यू 2 पुट करें, 2 प्लस 1, सो B3 माइनस B2 प्लस 3 पुट करें, 3 प्लस 1 4, B4 माइनस B3। चलते चलते लास्ट टर्म्स में पुट करें n, तो क्या देगा आपको? Bn प्लस 1 माइनस Bn। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब देखिएगा, इनको मैं यूं भी लिख सकता हूं, माइनस B1 प्लस B2 प्लस माइनस B2 प्लस B3 माइनस B3 प्लस B4 प्लस सो ऑन माइनस Bn प्लस Bn प्लस 1, जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अच्छा, ये बनेगा आपके पास माइनस B1 प्लस B2 प्लस माइनस माइनस B2 प्लस B3 प्लस माइनस माइनस B3 प्लस B4 प्लस सो ऑन माइनस Bn प्लस Bn प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से बनेगा आपके पास प्लस B2 माइनस B2 कैंसिल, प्लस B3 माइनस B3 कैंसिल, इसी तरह प्लस B4, इसके बाद जो टर्म होगा वो माइनस में होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
इसी तरह माइनस बी एन इससे पहले जो प्लस बी एन होगा उसके साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस बी वन और प्लस बी एन प्लस वन बचेगा। तो फाइनली क्या बचा, माइनस बी वन प्लस बी एन प्लस वन बचेगा। सो समेशन क्या आ जाएगा, समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n ए जे इक्वल टू बी एन प्लस वन माइनस बी वन। ये जी आ गई आपके पास समेशन, किसकी, इस सीक्वेंस की समेशन आ गई a1 a2 a3 अप टू an। और ये समेशन क्या कहता है, ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसका लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करे तो जनरेटेड सीक्वेंस का सम आ जाएगा आपके पास। क्लियर, देखिएगा जी इस एग्जांपल में हमने फाइंड करना है इस सीक्वेंस का सम। सो बाय दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के मुताबिक इसका सम क्या होगा कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसके लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, यानी सम होगा आपके पास, लास्ट टर्म क्या था 30 माइनस 1 क्या देगा आपको 29 दे रहा है। क्या वाकई में इनका जो सम है वो 29 आ रहा है कि नहीं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 10 29। ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं और रिजल्ट्स की तरफ। सो फर्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 1, लेट सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है जी, और वो सीक्वेंस क्या है, बी जे इक्वल टू जे स्क्वेयर, यानी कुछ यूं सीक्वेंस बनेगा। ये जे की जगह 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर, 2 पुट करें 2 स्क्वायर, 3 पुट करें 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिया है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। अच्छा सो बी जे अगर जे स्क्वायर के बराबर हो तो बी जे प्लस 1 किसके इक्वल होगा, क्या ये j प्लस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं, होगा ना। सो यहां से ये बन जाएगा आपके पास j स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2j, यानी क्या किया हमने, स्क्वायर को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। अच्छा अब हम एक नया सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, जिस तरह हमने ऊपर जनरेट किया था, क्या लिया था, ए जे बराबर था बी जे प्लस 1 माइनस बी जे, तो इसी तरह यहाँ पे एक सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं। क्या होगा जी, ए जे जो सीक्वेंस होगा, ए जे सीक्वेंस क्या होगा, बी जे प्लस 1 माइनस बी जे के इक्वल होगा। सो ए जे इक्वल टू व्हाट इज बी जे प्लस 1, बी जे प्लस 1 तो इसके इक्वल है जे स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम जे माइनस व्हाट इज बी जे, बी जे तो जे स्क्वायर के इक्वल है, जे स्क्वायर। सो यहाँ से जे स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास जो सीक्वेंस आया वो कुछ यूँ आया, ए जे इक्वल टू 2j प्लस 1। अब हमने इसका सम फाइंड करनी है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करनी है, समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n ए जे हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो रिजल्ट ऊपर डिफाइन किया था कि जी जे वेरीज फ्रॉम 1 to n ए जे बराबर होगा किसके, बी एन प्लस 1 माइनस बी एन के इक्वल होगा, सॉरी बी वन के इक्वल होगा। सो
समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ए जे किसके इक्वल है, 2j प्लस 1 के इक्वल है, 2j प्लस 1 इक्वल टू bn प्लस 1, bn प्लस 1 यानी हमने ये लिया था bj इक्वल टू जे स्क्वायर, और bj प्लस 1 हमने डिफाइन किया था किसके इक्वल था, प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, जे स्क्वायर प्लस 2j प्लस 1 के इक्वल है। अच्छा जी सो ये क्या बनेगा यहाँ से bn प्लस 1, तो j की जगह जस्ट n रिप्लेस करें तो bn प्लस 1 आएगा, किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस b1 किसके इक्वल है, b1, j की जगह 1 पुट करें तो b1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। सो यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल, और इस समेशन को अंदर आप दोनों टर्म के साथ अलग अलग अप्लाई करें तो ये बनेगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n 2j प्लस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटू 1 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n। यहाँ से 2 कांस्टेंट है, ये समेशन से बाहर निकल आएगा, समेशन आ जाएगा j वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटू j प्लस, इसी तरह ये कांस्टेंट 1 है तो समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, 1 को मैं लिख सकता हूँ j पावर 0 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 टाइम समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटू j प्लस, अब यहाँ पे j की जगह 1 पुट करें सो 1 पावर 0 1 यानी 1 प्लस, फिर 2 पुट करें 2 पावर 0 1, 3 पुट करें 3 पावर 0 1 प्लस अप टू लास्ट टर्म क्या है n है तो n पावर 0 से क्या आएगा 1 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n। तो ये कितने n होंगे, कितने 1 होंगे, n 1 होंगे n टाइम। ठीक है जी, n टाइम्स, क्लियर। सो ये बन जाएगा 2 इंटू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटू j प्लस कितने 1 है, n है, सो n टाइम 1 आएगा, सो n 1 जा n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n। इस n को राइट साइड पे शिफ्ट करें, देखिए जी, लेट सपोज अगर यहाँ पे n की जगह 5 होता तो ये कितने 1 होते, 5 1 होते ना, तो 5 इंटू 1 सो 5 1 5। तो अब n यहाँ पे मेंशन नहीं है कि n क्या है, n 20 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है, तो अगर n 30 होता तो इस केस में ये कितने 1 होते, 31 होते, तो 31 को ऐड करें कितना आएगा, 30 ही आएगा। सो ये बनेगा 2 टाइम समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n टू j इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n आ जाएगा। अब 2 पे डिवाइड करें बोथ साइड, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटू j इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 से क्या आएगा, n आएगा डिवाइड बाई 2। सो ये बना समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटू j इक्वल टू n कॉमन ले लें, सो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स
इक्वल टू व्हाट, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यानी j की जगह 1 फिर प्लस j की जगह 2 फिर, यानी इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 1 प्लस j की जगह 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, चलते चलते लास्ट में क्या पुट करें n। तो ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना, और इनका सम क्या आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यानी अगर आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये आपने ऐड करनी है, तो क्या करें, सिंपली n क्या शो कर रहा है, लास्ट टर्म को शो कर रहा है n। तो n 5 है, n की जगह 5 पुट करें, 5 इंटू n की जगह 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2। सो 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। तो ये पहले 5 नेचुरल नंबर का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। देखिएगा जी, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। ठीक, अच्छा जी, अब आते हैं जी रिजल्ट 2 की तरफ। रिजल्ट 1 में हमने ये डिराइव किया कि जी द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब रिजल्ट 2 में हम ये डिराइव करेंगे कि जी द सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स इक्वल टू व्हाट। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने सपोज किया कि जी लेट बी जे एक सीक्वेंस लिया, इसके इक्वल जे क्यूब। ठीक है जी, यानी किस तरह का सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कुछ इस तरह है जी, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू n क्यूब। ठीक है जी, ये सीक्वेंस है। अगर बी जे क्यूब के बराबर है तो बी जे प्लस 1 किसके इक्वल होगा, जे प्लस 1 का होल क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला किसके इक्वल है जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन करें यहाँ। सो बी जे प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर जे स्क्वायर बी 1 प्लस 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 मल्टीप्लाई 3j से 3j ही आएगा। अच्छा जी, ये था बी जे प्लस 1। अब हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं ए जे, जो कि जनरेट होता है किससे, बी जे सीक्वेंस से। ठीक है, सो ए जे जो सीक्वेंस है वो कुछ यूँ डिफाइन है कि जी बी जे प्लस 1 माइनस बी जे। सो ये बनेगा ए जे इक्वल टू व्हाट इज बी जे प्लस 1, ये आएगा जी जे क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3j स्क्वायर प्लस 3j माइनस व्हाट इज बी जे बराबर है जे क्यूब के। सो यहाँ से जे क्यूब कैंसिल, सो ए जी आ जाएगा आपके पास, ए जे इक्वल टू 3j स्क्वायर प्लस 3j प्लस 1। ये आपके पास ए जे सीक्वेंस डिफाइन हो गई। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट जो है वो ये है कि जी हमने क्या फाइंड करना है, समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n ए जे, इसका सम हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा जी, तो आइए फाइंड करते हैं जी समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n ए जे। बाई प्रीवियस रिजल्ट हमने ये कहा था, ये जो जनरेटेड सीक्वेंस है इसका जो सम होगा वो ओरिजिनल सीक्वेंस के लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। तो लास्ट टर्म क्या था, बी एन प्लस 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, बी 1 है। ठीक है जी, सो ये बनेगा समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n, व्हाट इज ए जे, ए जे तो बराबर है 3j स्क्वायर प्लस 3j प्लस 1 इक्वल टू व्हाट इज बी एन प्लस 1। देखिएगा जी आपके पास बी जे किसके इक्वल है,
जे क्यूब के इक्वल है। और आपने फाइंड क्या करना है, बी एन प्लस वन। तो इन सिंपल वर्ड में जे की जगह आप एन प्लस वन रिप्लेस करें तो क्या आएगा, एन प्लस वन का होल क्यूब। और इसी तरह बी वन किसके इक्वल है, बी वन बराबर होगा, जस्ट जे की जगह आप वन पुट करें तो वन क्यूब विच इज वन आएगा। ठीक है जी। सो ये क्या बना यहां से, बी एन प्लस वन बराबर है जी एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस बी वन किसके इक्वल है, वो वन के इक्वल आ गया। अच्छा, अब ये समेशन अंदर हर एक टर्म के साथ अलग अलग अप्लाई होगा। तो क्या बनेगा, समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन 3j स्क्वेयर प्लस समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन 3j प्लस समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन इंटू वन इक्वल टू एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन। अच्छा जी, अब यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक 3 जो है वो समेशन से बाहर आएगा, इसी तरह यहाँ से भी समेशन से बाहर निकलेगा। तो ये बनेगा 3 टाइम्स समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन जे स्क्वेयर प्लस 3 समेशन से बाहर जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन जे प्लस यहाँ से समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन, वन क्या आएगा, यहाँ से एन आ जाएगा। जिस तरह हमने लास्ट उसमें रिजल्ट वन में हमने इसको डिटेल से किया था कि जी एन कैसे आ रहा है। ठीक है जी, इक्वल टू एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ से 3 इंटू समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन जे स्क्वेयर प्लस 3 इंटू समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन इंटू जे, ये किसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है कि नहीं है, वो किसके इक्वल था, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू के इक्वल था, प्लस एन इक्वल टू एन प्लस वन होल क्यूब माइनस वन आ जाएगा। ठीक है जी, इन सब को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इनको भी राइट साइड पे शिफ्ट करें और इस टर्म को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा 3 टाइम समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन जे स्क्वेयर इक्वल टू एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन माइनस 3 इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 माइनस एन आ जाएगा। राइट साइड पे शिफ्ट होके नेगेटिव हो गई। अच्छा जी, यहां से एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन और माइनस एन में से अगर माइनस कॉमन लिया जाए, माइनस वन और माइनस एन में से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएंगे एन प्लस वन, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगा माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एन प्लस वन आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर देखा जाए तो जी यहाँ पे एन प्लस वन का होल क्यूब और यहाँ पे माइनस 3 बाई 2 और यहाँ पे आपके पास एन इंटू एन प्लस वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एन प्लस वन का होल क्यूब डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एन प्लस वन लिख सकता हूँ ना जी, बिकॉज 2 के साथ कैंसिल होकर वापस आपके पास ऊपर वाला स्टेप आ रहा है। यहाँ देखें तो n प्लस वन डिवाइड बाई 2 कॉमन है, n प्लस वन डिवाइड बाई 2 कॉमन है, n प्लस वन डिवाइड बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से क्या देगा आपको, n प्लस वन डिवाइड बाई 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा न्यूमरेटर में और n प्लस वन का होल स्क्वायर बचा, क्योंकि क्यूब था, n प्लस वन का होल क्यूब था, तो स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ सिर्फ 2 बचेगा
माइनस यहाँ पे सिर्फ 3n बचेगा। ठीक, अच्छा जी, अब क्या बनेगा? अब ये बन जाएगा आपके पास n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू, स्क्वेयर को ओपन करें तो क्या आएगा जी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 1 से 1 आएगा, प्लस 2ab 2n आएगा, -2 माइनस 3n अपनी जगह पे। ठीक, अच्छा जी, सो n+1 डिवाइड बाई 2 समेशन 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2n स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 4n माइनस 2 माइनस 3n आ जाएगा। यहाँ से -2 + 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनल रिजल्ट कुछ यूँ आएगा, n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n स्क्वेयर और 4n माइनस 3n से बनेगा प्लस n बन जाएगा। ठीक है जी, सो ये आ जाएगा आपके पास n+1 डिवाइड बाई 2, यहाँ अंदर से n कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा, n जब कॉमन लिया तो 2n + 1 आ गया आपके पास। अच्छा, देखें जी, सो ये बना आपके पास 3 टाइम स्क्वेयर समेशन ऑफ j वेरीज फ्रॉम 1 to n to j स्क्वेयर इक्वल टू, क्या रिजल्ट आया था, n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू n इंटू 2n + 1, n इंटू 2n + 1। अच्छा जी, यहाँ से बोथ साइड 3 डिवाइड करें तो जब 3 आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j स्क्वेयर इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 3। जब बोथ साइड डिवाइड होगा तो यहाँ से 3 2 ज़ा 6 इंटू n इंटू 2n + 1 आ जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं कि जी समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j स्क्वेयर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, फाइनल सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वेयर नेचुरल नंबर्स। क्या हम फाइंड कर रहे थे? सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वेयर नेचुरल नंबर्स। तो वो सम किसके इक्वल आया, 1/6 इंटू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1। यानी आप j की जगह 1 पुट करें तो ये बनेगा 1 स्क्वेयर प्लस 2 पुट करें 2 स्क्वेयर, 3 पुट करें 3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू n पुट करें n स्क्वेयर। तो इसका सम क्या आया, वो आया 1/6 इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 आ गया।